बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी क्लास 9 वीक नंबर 9 जो है, आज हम इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ पेरिसाइकिल। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखें तो इसके जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, इसके बैरूनी साइड पे एक जो है नैरो लेयर होती है, पतली सी तह होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू देयर इज अ नैरो लेयर कॉल्ड पेरिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू वेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी पौधे से जो है, पौधे की सतह से पानी का जो है बुखारात बनकर खारिज होना, निकल जाना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये होता है 3 तरीक़ों से। एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन यानी स्टोमेटा के ज़रिए। इसके अलावा होता है लेंटिसेल के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं लेंटिसेल ट्रांसपायरेशन। और तीसरा होता है क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, यानी अगर क्यूटिकल के ज़रिए हो तो फिर ये कहलाएगा क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है, ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड नेसेसरी इवल वाई। कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है नुकसानदेह भी है, लेकिन फिर भी इसका होना ज़रूरी है। इसको हम जो है नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन को एक ज़रूरी बुराई माना जाता है, वजह बताएं। तो इसका आंसर होगा, इट मीन्स दैट ट्रांसपायरेशन इज़ पोटेंशली हार्मफुल प्रोसेस बट इज़ अनअवॉइडेबल टू। यानी कि ये जो है नुकसानदेह होने के बावजूद इसके पौधों के लिए होना ज़रूरी है। यानी अगर ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होगा तो प्लांट की जो है ग्रोथ नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है? ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर ट्रांसपायरेशन का अमल स्टोमेटा के जरिए होगा तो इसको हम नाम देंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी से क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक द फोर्स विच कैरीज वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इज ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन creates a pressure difference that pulls water and salt up from root। कहता है कि इस थ्योरी के मुताबिक वो फोर्स, वो कुव्वत जो पानी को जाइलम के ज़रिए ऊपर की जानिब खींचती है, उसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है जो उस पानी को और साल्ट को जो है जड़ों के ज़रिए ऊपर खींच लेता है। इसे हम कहते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की तारीफ करें। द करंटली हाइपोथेसिस स्टेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। कहता है करंटली हाइपोथेसिस के मुताबिक जो प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के ज़रिए। अब इसमें क्या होता है, इन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फूड इज़ मूव्ड फ्राम सोर्स टू सिंक। इसमें जो है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में खुराक जो है ट्रांसपोर्ट होती है, हरकत करती है, चलती है सोर्स से सिंक की जानिब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब सोर्स और सिंक क्या होते हैं? डिफाइन सोर्स एंड सिंक। पहले हम देख लेते हैं सोर्स क्या है। प्लांट के अंदर जो है इट इंक्लूड्स एक्सपोर्टिंग आर्गन, यानी कि जितने भी एक्सपोर्टिंग आर्गन होंगे प्लांट के अंदर उसे हम कहते हैं सोर्स। फॉर एग्जांपल लीफ जो है। नेक्स्ट देखते हैं सिंक। दीज आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म स्टोर। ये वो एरियाज होते हैं प्लांट के अंदर जहाँ पर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है या खुराक स्टोर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल रूट्स, यानी कि जड़ें जो हैं ये जो है सिंक होती हैं, यानी इसके अंदर खुराक स्टोर हो जाती है। जी नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स ब्लड नेवर लीव्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। का ये मतलब होता है कि ब्लड कभी भी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के जाल या नेटवर्क से बाहर नहीं आता, यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा इज प्राइमरीली वाटर। कहता है कि ये जो है बुनियादी तौर पर पानी होता है, इन विच वाटर कंटेन साल्ट, प्रोटीन एंड मेटो। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, साल्ट भी होते हैं, प्रोटीन भी है और मेटाबोलाइट्स और वेस्ट वगैरह बेकार मादे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट नेम्स टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल की टाइप्स के नाम बताने हैं, कितने किस्म के होते हैं उनके नाम। तो ब्लड सेल की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स, नंबर 3
प्लेटलेट्स, यानी इसकी 3 अकसाम, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाउ पस इज फॉर्म, पस कैसे बनती है। आपने देखा हो जख्म होता है वहाँ पर पीप बन जाती है, पस होती है, वो कैसे बनती है। वाइट ब्लड सेल्स डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म, कहते हैं कि जब ब्लड सेल जो हैं, वाइट ब्लड सेल ये जो जरासीम को मारते हुए बाज़ औक़ात खुद ही मर जाते हैं। दीज डेड सेल जो है कमुलेट, ये जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एंड मेक वाइट सब्सटेंस, और एक सफ़ेद सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं पस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हो प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्राम ब्लड, अगर ब्लड से हमने प्लाज्मा को अलग करना है तो उसको कैसे करेंगे। इसका तरीकाकार ये है, ब्लड इज़ टेकन फ्राम एन आर्टरी, किसी भी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, एंड केमिकल इज एंटी कोएगुलेंट, और एक एंटी कोएगुलेंट केमिकल है जो ब्लड को जमने नहीं देता, उसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता, इज़ मिक्सड इन इट, इसको जो है इसके अंदर मिला दिया जाता है। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद प्लाज्मा इज सेपरेटेड, प्लाज्मा अलग हो जाता है, ये तैर कर ऊपर आ जाता है और ब्लड सेल्स सेटल डाउन, और जो ब्लड सेल होते हैं वो तय के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे डायग्राम पे देखें तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लिया गया, ठीक है, इसके अंदर जो है एक मिक्सचर जो है केमिकल है जिसका नाम है एंटी कोएगुलेंट, उसको मिक्स किया गया है। 5 मिनट के बाद जो है प्लाज्मा जो है ये तैर के ऊपर आ गया और ब्लड सेल जो है नीचे टेस्ट ट्यूब की तय के अंदर बैठ गए। इस तरह जो ब्लड प्लाज्मा से जो है हम इसको प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इंसान में जो है ट्रांसपोर्ट का काम सारे अंजाम देने वाले सिस्टम का नाम बताएं कि वो कौन कौन से सिस्टम है इंसान के अंदर जिनमें के ज़रिए ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो 2 सिस्टम है इंसान में जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं। नंबर 1 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और नंबर 2 लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या मुराद है, द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्राम हार्ट टू लंग्स एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्राम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि वो रास्ता, वो पाथवे जिस पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून जो है, इज कैरिड फ्राम हार्ट टू लंग्स, इसमें जो है वो रास्ता जिसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दिल से लाया जाता है लंग्स की तरफ, और फिर लंग्स से जो है ऑक्सीजन वाला खून जो है उसको लेकर जाया जाता है हार्ट की तरफ, वो रास्ता या वो पाथवे कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर चैम्बर द ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसानी दिल के जो चैम्बर हैं, खाने हैं, उनके नाम बताएं। तो इंसान का जो दिल है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हैं जिनके नाम नंबर 1 राइट एट्रियम, नंबर 2 लेफ्ट एट्रियम, नंबर 3 राइट वेंट्रिकल और नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि नंबर 1 दायां एट्रियम, नंबर 2 बायां एट्रियम, नंबर 3 दायां वेंट्रिकल और नंबर 4 बायां वेंट्रिकल।